दो बेटे महाराज प्रियव्रत और उत्तनपाद और देवहूति, आकृति और प्रसूति, 3 बेटियां। किसका वंश सुनना चाहते हैं परीक्षित? मैत्री महामुनि महाराज जी कह रहे हैं कि सबसे पहले बेटी का वर्णन सुनो। यहां महाराज 12 वर्ष तक छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा जी से, और 12 वर्ष तक तप किया। क्यों किया? प्रकट हुए, ठाकुर जी ने कहा क्या चाहिए? भगवान ने कहा, कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु मुझे ब्याह करना है, मैंने शादी करनी है। भगवान ने कहा ये देव संसार में पड़ रहा है, लोग संसार से विरक्त हो रहे, संसार में कैसी पत्नी चाहिए? कामधेनु। हो महाराज, कामधेनु की तरह कामना को पूर्ण करने वाली हो, पर कामी पत्नी न हो, सत्संगी पत्नी हो। बोलो राधे राधे। जो मेरे सत्संग में काम मेरी सहयोग प्रदान करे, भोगी पत्नी ना हो मेरी। यहां महाराज जब नारद के द्वारा कर्दम ऋषि की प्रशंसा सुनी देवहूति ने, देखा भी नहीं देवहूति ने कर्दम ऋषि को, और अपने पिताजी से भी कहा और मां से भी कहा, मेरे मन में आ रहा एक ऋषि जंगल में रहता है, उसका नाम है कर्दम ऋषि, मैं उसके साथ ब्याह करूं। इधर भगवान ने वचन दे दिया कि आज से तीसरे दिन यहाँ मनु महाराज जी आएंगे, अपनी बेटी को लेकर के ब्याह कर देना। प्रभु सुनो, शादी तो करूंगा, एक शर्त में। क्या शर्त है? बोल, क्या चाहिए? राजा है, मैं सब चीज दिला दूंगा, महल चाहिए, गाड़ी चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि मैं गृहस्थ जीवन में जाऊं, पर आपको मेरे घर में पुत्र बन के आना पड़ेगा। भगवान ने कहा फंसा रहा, मेरे शादी भी करा रहा हूं और मेरे को ही कह रहा है कि मेरे को घर में पुत्र बन के आना। चिंता न कर, मैं तेरे घर में पुत्र बन के आऊंगा। यहां प्रेरणा दी भगवान ने नारद जी के माध्यम से, और आज मनु और शतरूपा देवहूति के लिए शादी करने के लिए जंगल में चल पड़े। जैसे सामने पहाड़ है और यहाँ देवहूति और मनु शतरूपा को देख लिया कर्दम ऋषि ने, 3 कुशा के आसन बिछा दिए, एक देवहूति के लिए, एक कर्दम ऋषि के लिए, मनु महाराज जी और शतरूपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आए जैसे, और महाराज आसन, महाराज बैठिए, महाराज बैठिए। आज देवहूति ने कहा मेरी परीक्षा है, मेरे पति मेरे आसन, मुझे आसन दे रहे, बैठना चाहिए मुझे क्या? क्योंकि ऐसा नियम है, पति को हम आसन दें, पति को भोजन की थाल दें, पति की भोजन की थाल में हम स्वयं भोजन पाए, ऐसा नियम था। ये सुनने की बात है सिर्फ, ये लागू नहीं। आप बोलेंगे फिर बड़ी अटपटी, फिर कथा में आप आएंगे। सुनो, धर्म परायण होना है तो इस रूप में होना चाहिए। पर सम्मान किया कि मेरे पति अब ये ना समझे कि महाराज मेरा सम्मान नहीं कर रहा, इसलिए हाथ रख दिया। स्वामी जी मैंने हाथ रख दिया, आपका सम्मान है। बस कर्दम ऋषि ने पास कर दी लड़की। आजकल तो पास भी हो रही फिर भी तल्ला कर रहे हैं। बोलो राधे। 36 गुण मिल रहे, बड़ी आग लगी है, ध्यान देना। बेटी को संस्कार बढ़िया दो। और मैं कथा में कहता हूँ, बेटी को धनवान बनाओ, धनपति, पर साथ में अन्नपूर्णा भी बनाओ। मैं कथा में बार बार कहता हूँ, उसको ना अन्नपूर्णा की तरफ भी घुमाओ। छोटी सी बेटी है, उसको कहो ये रसोई घर है, यहाँ रोटी बनती है, धनपूर्णा मिल जाएगी, धनवान दामाद मिल जाएगा। पर बेटी को चाय बनानी भी नहीं आए तो माता पिता को लोग कहते हैं कैसी माता पिता। इसलिए मैं हर कथा में कहता हूँ, छोटी गुड़िया 8 वर्ष 12 वर्ष की हो तो कभी कभी उसको भगवान की छत्र छाया घर में आपके सज्जनों निवेदन है। भागवत जी में डोंगरे जी महाराज जी ने लिखा, मानव है, मानव सब, और जिसको रसोई का काम नहीं आए वो मानव नहीं है। और हमारे वृंदावन में उसको अपवित्र माना जाता है। विद्यार्थी को पूछते
अब गुरुकुल में रहेगा, रोटी बनानी आती है, अगर उसने मना कर दिया चल बाहर, जाने रहे। इसलिए जीवन में कभी कभी प्रयास करना चाहिए कि हमको अन्नपूर्णा के विषय में थोड़ा ज्ञान। इसलिए देवियों, अपने घर में छोटी सी पोती हो, दोती हो, पर जो भी है, उसको कभी अन्नपूर्णा की तरफ भी घुमाओ। देवी ये ऐसा बनता है, ये ऐसा बनता है, ये हमारे नाना जी, दादाजी इत्यादि इत्यादि परिचय। इसलिए कदम ऋषि को मैं ये निवेदन कर रहा था कि आजकल जो समाज चल रहा है बहुत गलत चल रहा है। बेटी को भक्त बनाओ, हो उसके भाग्य में है पति, ठीक है, नहीं तो उसको बोलो भजन कर छोड़। मेरे को भी क्या मिला, आपको एक चीज बताऊं कि मैंने पंजाब की घटना है, कहाँ की है ये मैंने बताऊं कि पड़ोसियों ने कहा, माँ कह रहे कि एक बार बेटे का मुंह देखना चाहता हूं, आजा घर। अंतिम है तो बेटा विदेश से कह रहा है कि वो कॉल कर दो, क्या बोलते हैं, वीडियो कॉल कर दो, चेहरा दिखा। माँ ने चेहरा देखा बेटा का, और प्राण निकल गए। अरे तेरी मम्मी मर गई, बल कोई बात नहीं, मुझे समय नहीं, ऐसा कर लेना, जो भी पैसा लगता है करा दो, जो भी कर। अपुत्रस्य गतिस्नामी स्वर्गनेव चनेव चहा। हरिवंश पुराण में लिखा है अपुत्र से गति नहीं होती, ध्यान देना। एक बेटा हो, क्यों हो बेटा मालूम है, पुनर्नाम के नरक से तारने के लिए एक बेटा चाहिए, और अंतिम में अग्नि लगाए बस। और आज वो समय नहीं है बेटे के पास समय, विदेश बस गए, वही शादी कर दी। माता पिता जो मर रहे, 3 दिन बाद पता चल रहा पड़ोसी बेटी बेचारी मर गई, और अनाथ समझ करके वहां उसका अग्नि संस्कार कौन, गंगा जी ले जाए, कौन क्या करे। इसलिए संतान होनी चाहिए। पर मुझे अच्छा लगता है सज्जनों, मैं कई बार कहता हूं आपको, मैं एक वृद्धाश्रम में सेवा करता हूं। बेटी आज बड़ी बेटी, दूसरे दिन छोटी बेटी, मम्मी ठीक है, पापा जी ठीक है। मैं बेटों की निंदा नहीं करता, पर ये चीज पक्की है, जितना ध्यान आज माता पिता का बेटी रख रही है, शायद बेटा उतना नहीं रख रहा, क्योंकि कुसंग मिल जाता है। और ऐसा कुसंग मिल जाता है कि जो बेटी आपकी भक्तमय नहीं है, उसको संस्कार, पढ़ाई तो बहुत करा दी, इंजीनियर बना दिया, वकील बना दिया, पर संस्कार नहीं डाले उसके अंदर, उसको अन्नपूर्णा नहीं बनाया, धनवान बना दिया। बेटी का इतना महाराज वेतन आता है 4-5-12 लाख रुपए, बेटी काम नहीं करे तो बेटी तो सबसे पहले बोले कि ये दो कौन है, वो बोले कि मेरी मम्मी पापा है, पहले इनको विदा कर, तब हम एक बंगला लेंगे, ठाट से रहेंगे। अब विदाई क्या होगी उनकी, वृद्धाश्रम। इसलिए बेटी को संस्कार दो, बेटी को अन्नपूर्णा बनाओ, बेटी को धनपूर्णा, अच्छी बात है, अच्छी पढ़ाई कराओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, जो आपकी इच्छा है, पर साथ साथ में अन्नपूर्णा। इसलिए सज्जनों, पसंद करना न करना भगवान की इच्छा है। 36 गुण मिल जाए, भगवान की कृपा है, सब ग्रह अनुकूल हो, पर अगर बेटी के अंदर संस्कार न हो तो बेकार है। बढ़िया संस्कार डालने का प्रयास करना चाहिए। कदम ऋषि ने कहा, इसने मेरे आसन का सम्मान किया, इसलिए ये मेरी पत्नी पक्की बन गई। कोई जनपत्र जुड़ाने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा इनको टटोलो तो सही, पता तो सब था। कदम ऋषि ने कहा, क्यों आए जंगल में, बोले प्रभु परसों नारद जी ने आपकी प्रशंसा की, हमारी पत्नी, हमारी बेटी ने आपको अपना पति बनने की इच्छा प्रकट की। वाह महाराज, पति बनने की इच्छा प्रकट की, हाँ जी हम ब्याह करेंगे, पर एक शर्त में। हाँ बोलो, मनु जी ने कहा क्या चाहिए, चाहिए कुछ नहीं, हमारा एक संकल्प है, मेरे घर में एक बेटा होगा, मैं बाबा बन जाऊंगा। मनु महाराज जी ने कहा, देवी देवभूति, अभी ब्याह भी नहीं हुआ, पहली बाबा बनने की ओर लगी, चल घर।
किसी बढ़िया राजकुमार के साथ तेरा ब्याह करा दे। पिताजी ना, ये बेटी का धर्म है, जिसके साथ प्राणीगण संस्कार हो गया, प्रयास करो सुधारने। आज लोग कपट भी कर रहे हैं, छल भी कर रहे हैं, बहुत नाटक कर रहे हैं। जब लड़का देखा तो महाराज उसका तिलक भी लगाया है, मोली भी बांधी है, वैष्णवी है। बाद में पता चला वो तो बिना महाराज खाए पिए रही नहीं सकता। बेटी एक वैष्णवी शुद्ध, कोई उसके अंदर व्यसन नहीं। वो बेटी को मारने लग गए, फिर भी बेटी कहती मेरे पिता को कष्ट ना हो, मेरे पिता मेरी माँ दुखी ना हो, उसकी मार सहन करती। और जब पड़ोसी कहते कि अरे बेटी के बुरे हाल है, वो बड़ा नशेड़ी है, वो तो बेटी को मार रहा, आप यहाँ कह रहे कि मेरी बेटी बड़े घर में। और जब पता लगा, और कई घटना घट गई, जब बेटी के शरीर को देखा, ऐसा मार रखा है, और बेटी ने कहा मैंने माँ किसी से नहीं कहा, क्योंकि मेरे पिताजी को कष्ट ना हो, मेरे पिताजी को कहीं हार्ट अटैक ना हो कि मेरी बेटी को कष्ट है, इसलिए ये बात मैंने गोपनीय रखी। ये तो पड़ोसियों ने कहा, पर कोई बात नहीं, मैं उसको सुधारूंगा माँ, बिल्कुल नहीं अपने जान। माता पिता फिर भी बेटी से प्रेम करते हैं, इसलिए उसको महाराज नाटक न करो कि उस समय तो बहुत बढ़िया, हम बालाजी भी जाते हैं जी, वृंदावन भी जाते हैं, वहां भी जाता, बेटा बड़ा सुंदर है, और शादी कर दी। और बेटी के अंदर महाराज वो लक्षण है, सुलक्षणा, भक्तमय है बेटी। तब उस पति का त्याग करना ही धर्म, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने जीवन के ध्येय के लिए कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति करना। कई है ऐसी बेटी, बस पिता के घर में भजन कर रही, खूब महाराज घर में भगवान कृपा कर रहे, पैसे आ रहे, अपनी पढ़ाई के अनुसार धन कमा रही, कोई व्यसन। इसलिए देवभूति हमको शिक्षा दे रही बेटियों को, एक बार चुन लिया तो दोबारा मना नहीं करना। पिताजी बस ब्याह करना ही नहीं के साथ करना। उसी समय महाराज शादी का प्रस्ताव रखा और जंगल में ब्याह कर दिया। कर्दम ऋषि अपनी महाराज मनु और शतरूपा जी रोते रोते अपनी बेटी को विदा करते हैं। और अब शत्रु मनु देवभूति महारानी अपनी महल की तरफ गई। सबसे पहली देखी दास की कुटिया, प्रसन्न हो गई, वाह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, एक ऋषि की पत्नी बन गई। जब उस कुटिया के अंदर गई, ऊपर देखे बड़े घोंसले पक्षियों, नीचे देखे मेंढक भी साथ है, तो सांप भी साथ है। आहा कितना मेरा अच्छा पति है, यहाँ तो जीव जंतु में भी बैर नहीं है, ऊपर पक्षी है, नीचे सांप है, और मेंढक साथ है, सब है। हाथ जोड़ा, निवेदन किया, स्वामी जी ये तो सब ठीक है, पर आप भजन कहाँ पे करते हैं? एक कोने में कुशा का आसन था। ओ देवी देखो मेरा आसन है ना, वहां पे भजन ही करता हूँ, दिन रात 24 घंटा भजन। और अपना सौभाग्य समझा, ओहो मेरा कितना बढ़िया भजन, मेरा भजनी नंद मेरा पति मिल गया। अब शादी थी, शादी अभी अभी हुई, क्या किया कर्दम ऋषि ने पता है? हम तो और नौटंकी करते हैं आजकल, इस धाम में बोलने की आवश्यकता नहीं, कई करोड़ कई लाख खर्च करके जहाजों में घूमने का काम। कर्दम ऋषि क्या कर रहे हैं, एक आसन में बैठ करके, बलदेवी मैं एक काम करता हूँ, जिसकी कृपा से मेरा ब्याह हुआ ना, उसको थोड़ा धन्यवाद करो कि तेरी कृपा से मेरा ब्याह हो गया, बढ़िया पत्नी मिली। अरे महाराज करो धन्यवाद भगवान का। यहाँ कुशा के आसन में, पद्मासन में बैठे 12 वर्ष तक समाधि लग गई। आंखी देखी, 12 वर्ष तक जब समाधि लग गई तो देवभूति और प्रसन्न हो गए। अपने कुंडल, साधारण कुंडल अपने बिल्कुल महाराज जैसे एक योगिनी के वस्त्र होते हैं, उनको पहनना प्रारंभ कर दिया। योगिनी के रूप में आ गए, फल लाती पति के सामने रख लेती है, पति देव जब आंख खोलते तो खाते, ध्यान ही नहीं मेरा ब्याह हुआ। ये हमारे सनातन धर्म में ब्याह की पद्धति है। आजकल आप बोलेंगे कि पंडित जी ये तो बहुत पुरानी बात है, कथा में ध्यान देना, अगर
हम इस पद्धति में न चले, वही संतान हमको वृद्धाश्रम भेज देती। जब उनसे संतान उत्पन्न होती है, अनाप शनाप चीज खा करके अनाप शनाप देशों में जाकर घूम घाम के आ गए, और अगर कहीं गर्भ रह गया तो बीज कैसे होगा? वो भी धुंधकारी उत्पन्न होगा, उसके अंदर भी कोई अच्छे लक्षण नहीं आएंगे। और बाल अवस्था से लेकर और जब तक वो बड़ा, तब तक माता पिता दोनों पीछे भाग रहे। बेटा तो एक हुआ पर पूरे घर को ही महाराज घुमा रखा। कारण क्या है? उसके अंदर संस्कार से गर्भधान नहीं कराया। उसके अंदर जब शादी हुआ तो भाई एक ही चीज, काम भोग के लिए शादी है। एक ही थाली में खाना, एक ही मुंह तू डाल, तेरे मुंह में मैं डालूं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं खाता हूं, तेरे बिना तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अगर थोड़ा ना दिखाई दे, बार बार फोन करना, ऑफिस में बैठे, एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा, गर्मी में मत रहना, वो जूस पिया कि नहीं पिया, परांठे खाए कि नहीं खाए। सिर्फ कितने दिन? 1 महीने ये चलता है। बस जब जा रहे तो पीछे पीछे मारे, और 1 महीने के बाद जाओ, फिर देखो, बोलो राधे राधे, फिर देखो उनके घर में क्या महाभारत चल रहा। इसलिए ध्यान देना कि हमारे ब्याह हो तो संस्कार हो उसके अंदर, है ना। मुझे अच्छा लगता है हमारे ये ऐसे समाज के बच्चों को ऐसा संस्कारित होना चाहिए। ब्याह हो सबसे पहले बांके बिहारी बालाजी महाराज जी का धन्यवाद, सुंदर भाव से घूम के आ गए, घर में आई, माता पिता को प्रणाम, सुंदर भाव। मैं तो ये चाहता हूँ इस धाम से तुरंत महाराज गर्भधान, एक भक्त प्रकट होगा, एक सुंदर भक्ति देवी प्रकट होगी, कन्या तुरंत पैदा हुई, और घर में जो काम बनता हो चाहता। अरे कौन आ गया हमारे घर में? आपके घर में स्वयं बाला के अंश में एक पोता आ गया, बोलो राधे राधे। अरे चिंतापुणी के रूप में देवी आ गई आपके घर में, सब कार्य सफल हो रहे हमारे। कब? जब हमारे अंदर संस्कार हो, जब हमारे अंदर मंगलाचरण। इसलिए सज्जनों, ये हमारा धर्म है। 12 वर्ष तक महाराज समाधि लगी, और 12 वर्ष के बाद देवभूति का शरीर भी परिवर्तन हो गया, कर्दम ऋषि का शरीर भी परिवर्तन हो गया, श्वेत बाल हो गए, सफेद आंख बोली। कर्दम ऋषि ने देखा तो श्वेत बाल हो। देवी कौन? महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ देवभूति। भूल गए आप? धन्य है तेरे धैर्य को। या इस जंगल में अकेली रह करके तूने क्या किया? बोले जो आपने किया वो मैंने भी किया। एक कोने में आप करते थे भजन, एक कोने में मैं, वही फल आप खाते थे, वही फल मैं खाता था। देवी मैं प्रसन्न। क्या मांगनी चाहती है? प्रभु चाहता तो कुछ नहीं, माँ की एक आशा है कि आपने कहा था कि एक संतान हो जाएगी, बाबा बन जाऊंगा, पर या तो कई साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। देवी चिंता मत कर। एक सुंदर अपनी तपोबल से कर्दम ऋषि ने सज्जनों एक सरोवर की उत्पत्ति कर दी, और जैसी सरोवर की उत्पत्ति की सज्जनों, उस सरोवर में 9 मंजिला एक भवन उत्पन्न कर दिया। देवभूति को का इसमें स्नान कर देवी, तो तुरंत महाराज 25 वर्ष की नवयुक्ति बन गई। कर्दम ऋषि ने स्नान किया तो 30 वर्ष के नवयुवक बन गए। कई वर्षों तक वहां विहार किया तो 9 कन्याओं की उत्पत्ति का वर्णन। सावित्री, अनुसुईया, अनुरुद्धति, ये जितनी भी महालक्ष्मी है, ये सब देवभूति और कर्दम ऋषि की बेटियां हैं। कर्दम ऋषि ने कहा देवी मैंने तो एक संतान के यहाँ तो 9 रिद्धियां आ गई, सिद्धियां आ गई, मुझे जाने दे। बोला आपको पता ये बेटी हो तो जाती है, और इसको बढ़िया लिखाओ पढ़ाओ संस्कार डालो, फिर विदा भी करो, फिर माँ के पास क्या रहेगा। इसलिए प्रभु आपने निवेदन किया था कि मेरे घर में एक संतान हो जाए, और तब यहाँ पर भगवान का ध्यान किया कर्दम ऋषि ने। जैसे ध्यान किया कर्दम ऋषि ने तो अंतरात्मा में ठाकुर प्रकट हुए, वही गर्भधान कराया, और वही महाराज आज कपिल भगवान प्राकट्य रूप में प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की। जैसे कपिल भगवान का प्राकट्य भाव हुआ, कर्दम ऋषि ने 9 ऋषियों के साथ में भृगु, चमन इत्यादि के साथ 9 देवियों की शादी कराई,
और कपिल भगवान को जब देखा तो भगवान से आज्ञा मांगी, अब मुझे जाने दो। तो भगवान ने कहा जाओ। माँ से पूछा, पत्नी से, जा क्या आज्ञा है? बिल्कुल भजन करने के लिए जाओ, संतान एक हो जाए और लायक हो जाए तो सब चीज उनके पास दे दो, अपने आप भजन में लग जाओ, जैसे आप लोग लगे। बेटे संभालने का, भजन में लग जाओ, और काम के कमाई करो उनके लिए कि हम कमाई कर रहे हैं और राम नाम का धन। यहाँ भजन करने के लिए महाराज करदम ऋषि चल पड़े और यहाँ देवहूति माता। देवहूति का मतलब है जो देवताओं को संतुष्ट रखे, देवहूति। देवहूति ने मन में विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, एक बेटा है और क्या प्रसंग रखूं। इसलिए देवहूति ने कहा जब कोई कामना हो तो मन बिगड़ जाता है, मन को काम देना चाहिए, काम नहीं कोई साधना देनी चाहिए, कई बढ़िया चिंतन, जैसे यहाँ हर चीज का चिंतन। मंदाकिनी बह रही है, कितना ठंडा पानी, गए आप मंदाकिनी, वहां जरा 5 मिनट खड़े रहो जल में, क्या नजारा है हमारा, वो चिंतन योग्य है। यहाँ ऊपर देखो पहाड़ों में अभी बर्फ है और इस जून के महीने में भी बर्फ दिखाई दे रही है आपको, उसका चिंतन करो। यहाँ जब हवा चल रही तो बर्फीली हवा चल रही, उस चीज का चिंतन करो, हर चीज का चिंतन करने योग्य है। इसलिए मन को काम दो, व्यस्त रखो यहाँ मन को, किसी की बातों में मत आए मन, इसलिए काम में व्यस्त रखो। इसलिए आज अमृतवाणी का पाठ हो गया, कभी सुंदर पाठ का करो, कभी महाराज हनुमान चालीसा समूह में, कभी ध्यान की पद्धति, योग की पद्धति, सब चीज है महाराज करने के लिए, जो आपको उचित लगे वो चीज करो, पर मन बिगड़ ना जाए हमारा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही, या तो मन के साथ में एक हमारा ऐसा यंत्र है जो मन को बिगाड़ता है, वो हमारा फोन, वो भी शांत है, वो भी कह रहा होगा देवी किस धाम में आ गई तो, है ना। जहां महाराज 24 घंटे में 10 से सोते समय भी 11 बजे तक हाथ से नहीं छोड़ता था, किसी का तो 12 बजे तक, तो 1 बजे तक, और जैसे उठे नींद खुली और कोई कराग्रे वशते नहीं, तुरंत पहले फोन पे आ, सबसे पहले फोन देखना, हाथ को देखना तो दूर बात। यहाँ कितना बढ़िया लग रहा, कोई लेना देना नहीं उससे, थोड़ा देख रहे हो कमरे में, तब तक नींद कह रहे अब मुझे भी आने दे, नींद आ रही। और आप देखो मन कितना शांत है, ये जो ऊपर की बुद्धि है शांत, कोई तामसिक वृत्ति नहीं, कुछ नहीं। भाई ये कि आप लोग इतने भाग रहे दौड़ रहे तो थोड़ा शरीर को थकावट तो हो ही जाती है, और मुझे लग रहा है कि शांति मिल रही है, सीधा भगवान का ऊपर से हमसे क्या है टकराव हो रहा है, इसलिए शांति। इसलिए मन को व्यस्त रहे हमारा मन, और इतना व्यस्त रहे कि किसी चीज की याद ना। देवी ने एक व्यास गति बनाई और कपिल भगवान को बिठाए, छोटे नन्हे से प्रभु, और यहाँ जब बिठा लिया तो देवहूति ने तिलक लगाया और निवेदन किया, योग आध्यात्म पुंसा मंतानाम श्रेयोमि, योग के विषय में प्रश्न किया, और सबसे पहले प्रश्न ये किया जो हमारे योग के, कि प्रभु मैं एक राजा की बेटी थी, मनु की, शतरूपा मेरी माँ का नाम था, सोने की कमी नहीं, चांदी की कमी नहीं, हीरा की कमी नहीं, और यहाँ वहां से आकर के मेरा ब्याह एक योगी ऋषि के साथ हो गया, कर्दम ऋषि के साथ में, पर फिर भी मेरा मन चैन नहीं है, शांत नहीं है। कारण क्या है? क्या कारण है कि वहां सोने से चांदी से हमारी महाराज दीवालों में था, पैसों की कमी नहीं थी, यहाँ महाराज एक योगी की पत्नी बन गई, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा कि तूने ठीक कहा, और उसके लिए तुझे
योग आत्म पुंसा मताश्रेयम ही। तूने साधना नहीं की, साधना के साथ तूने सबसे श्रेष्ठ काम सत्संग ने किया। कौन बताएगा सत्संग की पद्धति? बल संत महात्मा। जब तक सत्संग न हो मन की शांति नहीं हो सकती। ध्यान, इसलिए सुनते जाओ। हरि नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, बद्री विशाल का नाम खूब जपते जाओ। कह रहे हैं कि शांति नहीं मिली, कारण क्या है? तो तब का संतों का संग करो। संत किसे कहते हैं? संतों के लक्षण बताए। अजात शत्रु शांति साधु साधु भूषणम मध्यमन्या भाव भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़म्। 4-5 लक्षण बताए संतों के। संत का मतलब ये नहीं कि वेश बदले। संत का मतलब नहीं कि पीले पीले वस्त्र, लाल लाल कपड़े पहनो। उसमें भी पाखंड हो सकता है। पैंट पहनो, जो आपकी व्यवस्था है, पर संत बनो। संत के पहले लक्षण बताए। शांत। बड़ी सी बड़ी परिस्थिति आ जाए पर मन को विचलित नहीं करना, शांत रहना। संत पहला लक्षण। जो होगा ठाकुर जी देख लेंगे। तो संत के पहले लक्षण बताए गए, शांत रहना। दूसरा लक्षण बताए दया। दया होनी चाहिए संत के अंदर, वो कोई भी हो। पर अगर संत के अंदर दया नहीं तो संत नहीं। तीसरा लक्षण बताया कि जहां भी देखे वो प्रभु को देखे। जिस रूप में भी देखे प्रभु को देखे, ऐसा उसके मन में विचार होना चाहिए। चौथा लक्षण बताया सज्जनों कि महाराज उसके अंदर कोई शत्रु ना हो। संत का कोई शत्रु नहीं हुआ करता है, और शत्रु बनाना भी नहीं चाहिए। प्रयास करें मेरे से कोई नाराज ना हो। व्यास जी से किसी ने पूछा धर्म और अधर्म क्या है, और संत और असंत क्या है? तो दोनों की परिभाषा व्यास जी ने कहा कि हमसे अगर 10 लोग प्रसन्न रहे तो यही संत के लक्षण है और यही धर्म है। और अगर हमसे 10 लोग हमसे विपरीत रहे और 10 लोग हमारे से महाराज बैर भाव रखे तो ये अधर्म है और ये असंत है। कोई बड़ी ज्यादा परिभाषा नहीं बताई व्यास जी। एक निवेदन किया कि संत और असंत के लक्षण बताए। हमसे लोग कोई प्रसन्न रहे, हमारी कला से, रूप से नहीं, हमारी कला से, हमारे स्वभाव से। हमसे कोई महाराज नफरत ना करे, ये कहां से आ गया, ऐसा प्रयास करना चाहिए, वो संत है। और पांचवी बात बताई, संत को साधक होना चाहिए। तीर्थों में आप खूब साधक बने हैं तो आप संत हैं। अगर पंजाब की गर्मी में यही कथा होती तो सबने कब आना था पता है? जब 1 घंटा कथा बाकी हो। बोलो राधे राधे। या आरती का समय हो या भंडारा हो तो उस समय भी आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा गर्मी में कैसे बैठे, सर्दी में कैसे बैठे, बहुत ज्यादा बाद में चलते। 1 घंटा जब कथा रह जाए, रात 4 बजे से बैठे। ये साधक के लक्षण, ये साधना करने के लक्षण बताए गए कि अपने शरीर को साधो। और शायद शरीर को साधते साधते जो बीमारी आ गई वो निकल गई। अरे वो तो बड़ा कठोर व्यक्ति है। जैसे हमारे परम पूज्य महाराज वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज, वो कह रहे रोग भाग गया मेरे से, अब मुझे रोग नहीं है, रोग भी डर गया। भक्त वत्सल भगवान श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। साधक हो, संत साधक हो। सज्जनों, हमको बड़ी कृपा की परमात्मा ने कि मानव काया प्राप्त किया है, खान पीने के लिए नहीं, साधना करने के लिए। अपने शरीर को साध्यक बनाना चाहिए। जो भी जैसी अवस्था हो, थोड़ा प्रयास करना चाहिए क्योंकि हम साध्य बने। और माँ को निवेदन करें कि सत्संग करना, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न हो, संग करना चाहिए। और उस सत्संग में भी श्रेष्ठता है कि भागवत, खूब भागवत का अध्ययन करना चाहिए और खूब भागवत का पठन करना चाहिए। और जब तक जीवन है तब तक सुनना चाहिए। सबसे बड़ा साध्य ग्रंथ है भागवत जी। और ग्रंथों की निंदा नहीं कर रहे, पर अपने में अगर कलिकाल में उजागर कर रहा है तो भागवत। कलोक कीरेण भाषितम, कलयुग में गर्जना कर रहे हैं भागवत जी। अगर बचना चाहते कुसंग से, भागवत। इसलिए मैया उन्हें ऋषि की पत्नी तो बनी पर सत्संग ने किया। आप महाराज एक राजा की बेटी तो बनी पर सत्संग नहीं किया। भाव ये सज्जनों कि जीवन में सब चीज की संपन्नता आ जाए, सब चीज मिल जाए जीवन में, और अगर सत्संग न मिले तो जीवन बेकार है, धिक्कार है उस जीवन की। क्या करना है इस जीवन की? इसलिए जीवन में सत्संग करना चाहिए। देवभूति माँ ने प्रश्न किया, भक्ति मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, और यहाँ पे वैराग्य मार्ग क्या है, और सब चीज के प्रश्नों के उत्तर दिए। भक्ति में विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए, इतना जैसे उदाहरण दिए ज्ञानी और भक्ति के उदाहरण दिए। ज्ञानी भक्त ऐसा होता है जैसे बंदर का बच्चा, माँ को पकड़ा है, गिर जाए तो कोई गारंटी नहीं। पर भक्त ऐसा होता है जैसे बिल्ली का बच्चा। बिल्ली के दांत बड़े पहले होते हैं, नाखून भी बड़े तेज होते हैं, और बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चों को अपने दांतों में पकड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, और एक खरोंच भी नहीं आती, बिल्कुल खरोंच भी नहीं आती। ऐसी भक्त को भी होना चाहिए। और भगवान भक्त की ऐसी रक्षा करता है कि जैसे बिल्ली के बच्चों को खरोंचने लगती है, ऐसी जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति पे विश्वास करते हैं तो खरोंच भी नहीं आती, उसको कष्ट नहीं दिया करते परमात्मा, जहां मर्जी जाएगा। इसलिए भक्त के दूसरे लक्षण बताए, विश्वास। विश्वास होना चाहिए भक्त कि जो आज है कल भी मेरे भाग्य में मिलेगा। तो जो भक्त होता है वो विश्वास में जीता है, समर्पण भाव। और जो ज्ञानी भक्त होता है वो अपने ज्ञान से जिया करता है कि मैंने समझता हूँ ये चीज क्या है, वो कहता है ये मूर्ति मैंने समझता हूँ, और भक्त कहता है इसी के अंदर सब ये सब चीज करने वाली पराशक्ति है, प्रकृति है, और ये प्रकृति में परमात्मा का दर्शन हुआ करते इन छवियों के अंदर। इसलिए भक्त को कैसा होना चाहिए माँ, जैसे महाराज बिल्ली का बच्चा जैसे भी रखे, जिस हाल में भी रखे, भगवान की कृपा माननी चाहिए, है ना। वो कहे कि मंदिर में कोई अनपढ़ बाँच रहा था,
श्लोक बांचते बांचते रो रहा था, तो पढ़ने में गड़बड़ी हो गई। तो एक भगवान का देवदूत आया और देवदूत ने कहा, भैया मैं ऊपर से आया हूं। तो रो रहा है, पर रोने के साथ में गलत पढ़ रहा है। वो ज्यादा रोने लग गया। वो इसलिए ज्यादा रोने लग गया कि चलो भगवान ने गलत तो सुना मेरा, पर वहां तो आवाज गई मेरी वहां तक, इसलिए रो रहा हूं कि मेरी आवाज गलत भी वहां चल गई। इससे बड़ा और पाठ क्या हो सकता है। इसलिए जो भी पढ़ रहा हूँ, जैसे भी पढ़ रहा हूँ, भगवान का नाम, मुझे विश्वास है मैं पाठ कर रहा हूँ, पर मैं महाराज भगवान के नाम से कर रहा हूँ। गलत हो सलत हो, भगवान ने शुद्ध भगवान बना देंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, कर्मा भाई की खिचड़ी खाते भगवान, भक्त मार्ग। और कर्मा कैसी भक्ति थी कि जो नहाती भी नहीं थी, ऐसा भक्तमान में चरित्र है। नहाना नहीं, धोना नहीं, सबसे पहले जगन्नाथ जी की खिचड़ी तैयार। रोज महाराज महात्मा देख दे, ये देवी करती है भगवान से, इसका भोग पाने लग गए। एक दिन देखा कर्मा को, सवेरे उसने कुछ नहीं, दान तो नहीं किया, कुछ नहीं किया, सबसे पहले चूल्हे में बर्तन चढ़ा दिया। और जैसे चढ़ाए तो महात्मा ने डांटा, ए देवी क्या करती हो। और जब डांटने लगे तो कहा, क्या हो गया। बोले तू जो काम कर रही है ना, अच्छा नहीं, स्नान करके भगवान को प्रसाद खिलाना। 6 बजे पहुंच जाती है और वहां प्रसाद का वो खिचड़ी का। ठीक है महात्मा, मुझसे गलती हो गई। और जब गलती होने के एहसास किया, दूसरे दिन स्नान करना टेम हो गया। आज भगवान का मूड भी ठीक नहीं। भगवान हो महाराज, जो श्रृंगार करने वाले श्रृंगार कहीं कर रहे, भगवान वो फूल को कहीं छोड़ रहे, नाराज हो गए। पुजारी के स्वप्न में भगवान गए और भगवान ने, जगन्नाथ जी ने कहा, एक देवी सवेरे सवेरे खिचड़ी लाती थी और उस ब्राह्मण महात्माओं ने मना कर दिया। खबरदार, महात्माओं को बोलो जैसी बनाती बनाने दो, मुझे भूख लग जाती है। बस क्या डांटा फटकारा। और तुरंत महात्माओं ने कहा, देवी आदेश आया है मंदिर से, तू जैसी भी हो। और तब वो कर्मा, कुछ काम नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई माना नहीं, बढ़िया खिचड़ी बनाती है और देसी घी, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट, जी में हमारा श्याम गड़िया जिमावे बेटी जाट। कोई ध्यान नहीं। भक्ति मार्ग में भावना प्रदान, भक्ति मार्ग में विश्वास प्रदान। और हम भी इतने दूर से आए तो विश्वास में आए। हमारा अपना ज्ञान नहीं है, आपका अपना धन नहीं है, अपना बाहुबल किसी का नहीं है। मैं तो धन्य मानता हूं आप लोगों कि आप इतने दूर से, और वो भी महाराज उन गाड़ियों में जिनको आप दूर से प्राप्त महाराज, और बड़ी प्रसन्नता के साथ में आए। किसके? भगवान के विश्वास से कि जहां भगवान ले जा रहे वहां जाना ही मंगल है, शुभ है। इसलिए भक्त को विश्वास करना चाहिए। और विश्वास में बड़ी कथाएं हैं, बहुत वार्तालाप पर। अभी भागवत की कथा आगे भी, कल भगवान का जन्म है, आपको पता ही, तो जन्म बढ़िया मनाई जाए। इसलिए मैं कथा इस समय ज्यादा से ज्यादा, कल भी प्रातः काल खूब कथा, और लास्ट में जन्म उत्सव रह जाए कि हम बढ़िया प्रसन्न। यहाँ देखो, योग भूमि है, तपस्वी भूमि है, तो यहाँ कोई मैंने डेयरी नहीं निकाली कि हम नचाएं किसी भक्त को। बोलो राधे राधे। नाचने के लिए बहुत समय पड़ा है, क्यों जी? खूब पड़ा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ हम बस शांताकारं भुजगशयनं, माउली नहीं बन पा रहा कि बद्री विशाल जी कह रहे हैं। यहाँ नहीं, यहाँ तो मैं सब पंजाबियों को इस रूप में देख रहा हूं, सब ऋषि है। बद्री विशाल जी कह रहे हैं, रसिक भी है, भावुक भी है, पर यहाँ तपस्वी बने।
सबके अंदर एक तप बनाए, शांत बैठे, एक आस्थान, सब व्रतधारी। इसलिए भक्ति मार्ग में विश्वास हो, और जब कभी ना हो विश्वास तो तब विश्वास आया करते जब हमारे जीवन में कोई घटना घट जाए। ये ठाकुर जी अब आपने ये क्या कर दिया? भगवान कहते मैंने नहीं, तेरे कर्मों ने कराया, तुझे मेरे पे विश्वास नहीं था। इसलिए भक्त मार्ग में विश्वास। तो दो उदाहरण दिए सज्जनों, एक बंदर का बच्चा और एक बिल्ली के बच्चे का। तो भक्त जो होता है वो बिल्ली के बच्चे की तरह समर्पण भाव, और ज्ञानी कैसा होता है? जैसे महाराज एक बंदरी का बच्चा उठा लिया, गिर गया तो उसका ही विश्वास है। इसलिए खूब भाव श्रद्धा के साथ में हमको भगवान के प्रति विश्वास करना चाहिए, नाम के प्रति ज्यादा विश्वास करना चाहिए। नाम बल कलिकाल में सर्वोपरि बताए गए हैं। यहाँ योग की पद्धति का वर्णन बताए। आपको पता है 21 तारीख योग दिवस है, और हम पतंजलि की पावन धरती उत्तराखंड में, क्योंकि पतंजलि ऋषि भी यही प्रकट हुए। बोलो राधे। उस दिन यहाँ योग भी करेंगे थोड़ा, हमारे और क्षेत्र के लोग भी देखेंगे, योग भी चल रहा, कथा भी चल रही। कल आपको ध्यान बताएगी हमारी बेटी, आज अमृतवाणी हो गई, कल परसों और कार्यक्रम, हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा है और सुंदर भाव से चल रहा है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारे प्रवीण जी कह रहे थे कि हमको कथा से कई लाभ मिले। आपको पता है शिवनारायण, अरे इन कथाओं से ये भी पैदा हो गए, यहाँ रिश्ते भी बन रहे हैं। बोलो राधे राधे। हमारे यहाँ भी बैठे भगत जी की ने बैठे, रामेश्वर की कथा में हमारी माता को एक देवी पसंद आ गई, क्या नाम है मुझे पता नहीं। हमारे यहाँ जो डॉक्टर है यहाँ रज्जू जी है, उनकी बहन। बस पंडित जी, मैंने कहा मैं तो रिश्ता नहीं कराता हूँ, आप प्रवीण जी से बात करो, प्रवीण जी के रिश्तेदार हैं। ऐसा नाटक किया ठाकुर जी ने, ऐसा नाटक किया कि जो बालक कह रहा था कि ब्याह नहीं करूंगा, ब्याह नहीं करूंगा, मैंने ब्याह नहीं करना, ऐसी भागवत जी ने कृपा की है कि आज वो भागवत में ब्याह रखा। मुझे तो मिला नहीं है, और यहाँ पत्नी सहित भागवत में। एक बार जोरदार ताली उनकी। यहाँ उनके माता पिता भी आए, रिश्तेदार भी आए, 2 गाड़ी उन्हीं के आ रखी। और ये आपके जो प्रधान जी, उप प्रधान जी या महामंत्री बोलो जो मंत्री, हमारे प्रवीण जी। अब मैं तो क्योंकि मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता हूँ कि रिश्ता, बहुत लोग बोलते हैं रिश्ता कराओ, पंडित जी आप, मुझे डर लगता है। रिश्ता तो करा दूं और कल के दिन कोई विश्वास में ब्याह कर ले और कोई खटपटी होती, मैं जो रात नींद भी नहीं आएगी। वहां से फोन आ गया, क्या बोलते हैं, बिचोई बोलते हैं उसको पंजाब, इधर से भी खाई इधर से भी खाई। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा बस की बात नहीं। हाँ श्रेय दिया उन्होंने कि हम रामेश्वर में गए थे और मुझे उसका भाव बढ़िया लगा और बेटे को मनाया। ठाकुर जी ने ऐसा करंट डाला, फट से हाँ बोल दी, और ऐसा हाँ बोला कि अपनी पत्नी से ध्यान रखा है बद्रीधाम में। ये भी बड़ी कृपा हमारे भागवत जी का। ये ना जाने कितना कृपा कर रहे, कितने पे कृपा कर रहे भागवत जी। तो यहाँ ये व्यास गति है, एक ही चीज नहीं देती कि आपको भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अब रिश्ता भी कराने लग गए भागवत जी। रिश्ते के लिए भी भागवत जी अग्रण्य हो रहे। तो सज्जनों यहाँ पे सुंदर भाव से योग की पद्धति बताई, आध्यात्मिक संस्कार बताए, जो आपको मैं रोज बता रहा हूँ, ये कपिल महाराज जी ने बताया। गृहस्थी के लक्षण बताए, विद्यार्थी के, योगी के, महात्मा के, सबके लक्षणों का निरूपण किया तृतीय स्कंद में। और माँ जब कोई सत्संग सुन ले, शरीर के अंग अंग में महाराज राम नाम रम जाए, कृष्ण नाम रम जाए, तो शरीर एक नदी के रूप में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी वहां माँ देवहूति एक नदी के रूप में प्रवृत्त हो गई सुन सुनकर। और कपिल महाराज गंगा सागर में जाकर के
गंगा सागर में जाकर ध्यान मस्त हो गए और अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कपिल भगवान की। चौथे स्कंद में भी बेटियों की कथा का वर्णन। ब्रह्मा जी के पुत्र के द्वारा दक्ष प्रजापति उनकी 16 कन्या, 16 कन्या में धर्म को 13 कन्या दे दी। मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति और बुद्धि, मंगला और मेघा, श्री और मूर्ति और भूमि, ये 16 कन्या किसकी है? धर्मदेव की। एक कन्या पितरों की दे दी, स्वधा। एक महाराज अग्नि को दे दिया, स्वाहा। और एक लास्ट की जो दक्ष की बेटी थी सती, वो शंकर भगवान को दे दी। सभी बेटी का ब्याह कर दिया भृगु, चमन इत्यादि ऋषियों के साथ। और यहाँ महाराज जब शादी हो गई तो अंतिम में सुखदेव जी महाराज ये वर्णन कर रहे हैं कि दक्ष को देखा कि शंकर भगवान जिसका दामाद हो तो उसकी बात ही क्या। और समस्त देवताओं ने निरूपण किया सज्जनों, और इनको महाराज समस्त प्रजापतियों का प्रधान बना दिया। जब इनको प्रधान बना दिया तो इनके अंदर ने, इनके मन में भाव आया, क्यों ना मैं एक प्रयागराज में एक यज्ञ करूं, मेरी अध्यक्षता में हो। ध्यान देना, प्रधान या अध्यक्ष अगर उपाधि मिलती है तो भगवान की कृपा से, पर उस चीज का दुरुपयोग करना भगवान नाराज हो जाते हैं। कोई भी पद मिल जाए उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग ना हो। दक्ष को महाराज प्रधान बनाया तो दक्ष की बुद्धि खराब हो गई। यहां महाराज समस्त देवी देवताओं को यथा अनुसार आसन दिया, और जब सब देवताओं को आसन दे दिया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुबेर, वरुण, नारद सब लोग आए थे। और जैसी अंतिम समय में, क्योंकि कई कई प्रधान ऐसे भी मैंने देखा सत्संग में कि सब जब बैठ जाते तब प्रधान जी आते, तब सब लोग प्रधान जी की तरफ देखेंगे, अच्छा एक प्रधान है। ऐसा नहीं, नम्रता ही सबसे बड़ी सेवा है सच्ची। हम बाद में आते, हमारे प्रधान लोग पहले बैठ जाते। शायद ये लोग भी टोली बनाकर आ सकते हैं बाद में। अरे महाराज बद्री विशाल में कथा करा रहे, हम प्रधान है, 4-5 इधर 4-5 इधर, प्रधान जी आओ। तब व्यास जी भी बोले आओ प्रधान जी बैठो। नहीं नहीं, संस्कार ये कहते हैं सब लोग जब विराजमान हो तब व्यास जी आए, तब उसका फल मिलता है। तो ये इन लोगों की बड़ी भाव है। अरे इसीलिए तो हम भी लगे, ये तो मंडली बहुत मिल रही है, ऐसी ऐसी मंडली मिल रही है सज्जनों, जो कहते जितना मर्जी पैसा ले लो पर भागवत कराने। पर जब हमने उनके विचार सुने, जब हमने उनके मत सुने, तो हमने कहा भाई पैसा ही ज्यादा काम नहीं आया करता है, कुछ हमारी भी मानता है। इसलिए अपनी पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। सब देवताओं ने सम्मान किया, पर एक स्थान पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश बैठे रहे। और जब दोनों देवता, तीनों देवता बैठे रहे तो एक कुबाऊ आया दक्ष के अंदर कि दो देवता तो मेरे से श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा और विष्णु, पर शिव तो मेरा दामाद है। ये क्या है? कुसंग के लक्षण। दक्ष मनी चतुर, और यही पे मार खा देता है आदमी। ये हमारी कथा है। सब चीज थोड़ा मन की नहीं हुई तो सब सत्संग मिट्टी में मिल गए। थोड़ा भाव नहीं आया जीवन में, सब चीज देखा। दक्ष की भी ऐसी दृष्टि है सज्जनों, और दक्ष ने क्या किया मन में, महाराज सब उठे पर अपने दामाद के प्रति अनाप शनाप बोलने लगा। बंदर के जैसी आंख, शमशान घाट में रहने वाला, दुर्भाग्य मैंने अपनी बेटी सती का ब्याह कर दिया तेरे साथ। क्या किया शंकर ने? मौन, कोई वार्तालाप नहीं। अगर मैं बोलूंगा तो आगे लीला संपन्न नहीं होगी। मौन बैठे। जब मौन बैठे रहे सज्जनों, इतना बोला कि शंकर भगवान ने कहा कि अत्यधिक बोलेगा
तो मुझे भी मुंह खोलना पड़ेगा, इसलिए उठाया त्रिशूल और चल पड़े। कहां गए? सती के पास। पर सती के पास जाकर के एक भी वार्तालाप पिता की नहीं सुनी। ये हम सदग्रस्तियों के लिए कथा है। कोई भी बात नहीं बताई उनको कि तेरे पिताजी ने आज इतना बड़ा अपमान कर दिया। मौन मस्त बस अपने कार्य में लगे। शांति तभी मिलती है जब कोई गलती हम छिपा दें एक दूसरे की, तभी हमको शांति मिल सकती। तूने ऐसा क्यों किया? वह हो गया झगड़ा। फिर तूने ऐसा क्यों किया? वह हो गया झगड़ा। कोई बात नहीं, थोड़ा पत्नी से गलती हो गई, पति से गलती हो गई, छिपा, बड़ा आनंदमय गृहस्थ जीवन अपना सकते। सती से कुछ नहीं बोला सज्जनों, पर दक्ष ने मन में ठान लिया कि मैं शंकर को छोड़ूंगा। ऐसा भाव आया दक्ष के अंदर कि उसने उस प्रयागराज का यज्ञ तो पूर्ण किया, पर एक कनकल में हरिद्वार में यज्ञ रख दिया। क्यों रखा कनकल में? कि सिर्फ शिव को अपमानित करने के लिए। ये भी ध्यान देना, हम किसी का अपमान करें तो पहले अपनी तरफ सोच लेंगे। आज अगर उसका अपमान हो रहा है, एक दिन हमारा भी हो जाएगा। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रयास करें हम सबका सम्मान करें, सबको यथानुसार आसन विराजमान। इसलिए महाराज दक्ष ने मन में ठान लिया मैं अपमान करूंगा। कनकल में हरिद्वार में यज्ञ रखा, सब देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर सती शंकर भगवान के घर में निमंत्रण नहीं। जब विमान जाते हैं यहाँ से, आकाश से, बद्रीधाम से, केदारेश्वर से, गंगोत्री यमुनोत्री से, तुंगनाथ से, त्रिजुगी नारायण से, सब कैलाश पर्वत के ऊपर से हरिद्वार जा रहे हैं। एक गया, दो गया, तीन गया, सती ने का गिनते गिनते थक गए, पर जा कहां रहा। एक विमान से निवेदन किया, नीचे उतर, कैलाश में उतरा। कहा कहां जा रहे हो देवी? तुझे पता नहीं है, अब यहाँ बेटी और पिताजी की कथा है। क्या कह रहे हैं सती के लिए? तुझे पता तेरे पिताजी के घर में विष्णु यज्ञ हो रहा, कल तुझे निमंत्रण नहीं दिया, तुझे कुछ बात नहीं करी। और जब ये बात गई कि तुझे बताया नहीं, तो पिताजी की बात को छिपाने के लिए सती ने कहा हाँ दिया होगा, पर मेरे भोले शंकर भगवान को महाराज पता नहीं चला। मैं कई कई बार सत्संग में यही कथा सुनाता हूँ। बेटी सदैव लाडली होती है पिता की, अपने पिता के प्रति मान होता है बेटी, और एक पिता मान करता है अपनी बेटी के पीछे। मेरी बेटी, मेरी बेटी, और पिता के लिए बेटी समर्पण भाव रखती है। और जब महाराज बेटी के जीवन में कोई कष्ट आता हो, मुझे एहसास होता है सबको सबसे ज्यादा अगर कष्ट तो पिता करता है। बोल नहीं सकता है, पर अंदर ही अंदर उस दुख को घोड़ने का प्रयास करता है। ऐसा लगन है बेटी और पिताजी का आपस में, जन्म जन्मांतर। इसलिए आज दक्षाणी कह रही है, दक्षिण की बेटी सती कह रही है नहीं नहीं, पिताजी ने निमंत्रण दिया होगा, पर मेरे भोलेनाथ को पता, चलो आप। पिताजी के मान रखने के लिए आज शंकर भगवान के पास चले, और शंकर भगवान के पास जाकर के चरण दबाने लग गई। सती क्या बात है, बस आप देखो ना, सेवा कर रही है, और सेवा कभी इतनी नहीं हुई, आज ज्यादा क्यों कर रही है? तो तब सती ने कहा कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुषदेव, तो मैं जाऊं कृपा तनु, सादर देख सो। पिता भवन उत्सव परम, आपको पता है आपके जो ससुरा जी है ना दक्ष, मेरे पिताजी, उनके
के घर में बहुत बड़ा उत्सव है। हाँ देवी, मुझे पता है। और आज सालों की बात महाराज सती ने शंकर भगवान से निवेदित किया, देवी कैसे जाए तेरे पिता के घर। तेरे पिताजी ने समस्त देवी देवताओं के सामने मेरा बड़ा अपमान किया, और आज सती ने पिता का पक्ष लिया, पति का नहीं लिया। सब पर्दा डाल दिया जो भी है, पर मुझे पिताजी के घर जाना, आप कुछ कृपा करो। कि भांति अनेक सम्मु समझावा, भाव विवश कुछ ज्ञान न आवा। सब समझाने पे महाराज उनके अंदर भाव नहीं आया, एक पिता के प्रति प्रेम। मेरे पिताजी के घर में उत्सव है, और पिता है और बेटी न जाए, वे खा की नीति। हाँ, जब कभी पिताजी परम धाम चल जाए तब भ्रम से बेटी रोती है, अब मेरे लिए ये घर नहीं, मैं का नहीं। अब असली में ये मैं का मेरी भाभी और भाई का है। मेरे पिताजी हैं निर्भयता, जब मर्जी आओ, जब मर्जी गेट खोलो। पर अगर पिताजी नहीं है तब मेरे लिए नहीं है। इसलिए आज सती का मन पिता के प्रति ज्यादा है। कहीं पिता के वियोग में प्राण त्याग अच्छा नहीं है, पर संतुष्ट ये कि वहां जाएगी तो जब देगी कि मेरा अपमान, तो वहां भी प्राण त्याग। न यहाँ मंगल है न वहां मंगल है, अमंगल ही मंगल है। इसलिए ना हाँ बोले ना ना बोले। शास्त्र ऐसा निवेदन करता है, सज्जनों, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आज्ञा लेनी भी चाहिए। बिना अनुमति का कार्य सफल नहीं हुआ। इसलिए हम एक दूसरे से हम भागवत करा रहे हैं, आप आशीर्वाद, हम जा रहे हैं आशीर्वाद। मैंने ना जाने कितने ब्राह्मणों से जब देखा उन्होंने पोस्टर की भागवत, मैंने कहा शुभकामनाएं तब दो जब वो कार्य सफल हो जाए और हमारे भक्तों सकुशल अपने क्षेत्रों में आ जाए। ऐसा माला करो, गायत्री मंत्र का जाप करो। हर जगह फोन किया, उत्तराखंड में जहाँ देवी देवताओं का स्थान है वहां भी फोन किया। ऐसे कृपा हो भगवान की कि हमारा इस कार्य में कोई विघ्न न पड़े, बस तब हम समझेंगे आपने आशीर्वाद। बड़ों का आशीर्वाद जहां हुआ करते सज्जनों, वहां भगवान की अनंत कृपा हुआ करती है। सुग्रीव जी कह रहे हैं, आज शंकर भगवान ने कहा मैं अनुमति तो नहीं दूंगा पर तू मानेगी नहीं। ऐसा भाव आया, पति का ही त्याग करना पड़ा पिता के प्रेम में। सब सामान बांधा, शंकर भगवान ने भी गहने दिए जो रखे। जब महाराज जाने का प्रस्ताव रख दिया तो शंकर भगवान ने नंदिया से निवेदन किया, जाओ साथ। नंदी बैल साथ में गया, और जब सती जाती है तो शंकर भगवान देखते हैं और पीछे मूर्ति है सती की, अब तो करें हाथ से ऐसा, जाओ। शंकर भगवान जब सती को देखते तो आंख खोलते, और जैसी सती देखती तो आंख बंद कर लेते कि मैंने नहीं देखा। बिना अनुमति की गई है देवी। जैसी महाराज वहां गई तो दक्ष ने कहा था कोई भी आए, पर शिव के घर का कोई आ जाए तो कोई सम्मान न करे, कोई बात न करे, मृत्युदंड। कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कई नहीं सन्मानी। जब पिताजी के घर में गई तो किसी ने सम्मान नहीं किया, बेटी है धैर्य रख, कोई बात नहीं, फिर भी नहीं बोली किसी से। और कहा कोई बात पिताजी ने बोले, फिर भी पिताजी के प्रति प्रेम। भाई ने बोला, बहन ने बोले, माँ भी दूर दूर से देख रखे हंस रही है, तो सोचा कि यहाँ तो मेरा कार्य नहीं, मेरा सबसे बड़ा कार्य क्या है, यज्ञ को देखना।
और चल पड़ी आज भगवती कहाँ, सती महारानी यज्ञ को देखने के लिए। जब यज्ञ को देखने गई तो कुबेर, वरुण, यम, सब देवी देवताओं के आसनों में आसन विराजमान। ब्रह्मा, विष्णु, और जब देखा कि सब स्थान में नाम लिखे पर एक शंकर का नाम नहीं, अब सती को थोड़ा क्रोध आ गया कि शिव अपमान न जाय सकी, हृदय होई न प्रबोध, सकल सभा हट्टास करी, तब बोले वचन सक्रोध। हट्टास मारी भगवती ने। सभा में जितने भी लोग बैठे सुन लो मेरी बात, जिस सभा में शंकर का मान न हो वो सभा शून्य है। क्या करना है ऐसी सभा का? शिवमणि कल्याण, और कल्याण का ही स्थान न हो तो धिक्कार है। और मैं अपने आप को तिरस्कार कर रही हूं। पिताजी के खून से शरीर तो बना, पर पिता जिसके साथ में मैं रही हूं, जिसके साथ में जीवन यापन किया है, आज उसका सम्मान नहीं तो मेरा भी सम्मान क्या है? आपके द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ है, इसको नष्ट करना चाहता हूं। श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। क्रोध में आई सती, हट्टास की, इस शरीर का रहना भी योग्य नहीं है। ज्वाला थी, अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर दी। यज्ञ में अमंगल हो गया कि समाचार जब शंकर पाई, वीरभद्र कभी कोप पटाई। ऐसी जटा उखाड़ी अपनी शंकर ने जब समाचार सुना, वीरभद्र को प्रकट कर दिया। प्रभु आज्ञा दो, जाओ कनखल में, हरिद्वार में जो सती का सम्मान अपमान में लगे रहे उनको दंड दो। तो सती को देख करके कुछ देवता लोग हंसी कर रहे थे और दक्ष खुश हो रहा था। जिन्होंने जिस रूप में देखा और आकर के वीरभद्र जी ने उन्हीं को उसी प्रकार से दंड दिया। कोई आंख देख करके तो उनकी आंख फोड़, कोई जब सती का अपमान हो रहा तो दाढ़ी में हाथ लगा करके खूब प्रसन्न हो रहा, दाढ़ी उखाड़ ली। और दक्ष को इतना बड़ा दंड दिया कि उसका धड़ सिर से अलग कर दिया। पूरे महाराज हाहाकार मच गया चारों तरफ। जब हाहाकार मच गया, त्राईमान त्राईमान, और सब ने मन में विचार किया, क्यों ना महाराज शंकर के पास चले जाए। शंकर तो तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता है। और सब ने एक अट्टास के साथ भगवान भोलेनाथ की शरणागत हुए। क्यों आए देवता? ब्रह्मा जी भी आए, क्या बात है, अरे चलो हमारे साथ हरिद्वार। और कैलाश से भगवान शंकर हरिद्वार में पहुंचे। सज्जनों, जैसी हरिद्वार में विराजमान हुई, पूछा क्या हुआ, किसने क्या किया, सब वर्णन कर दिया। तो सबसे पहले जो खंडित देवता थे उसको बढ़िया पंडित बना दिया, स्वस्थ बना दिया। हमारे ससुर जी बड़े, क्या हो गया इनको, बहुत बड़बड़ कर रहा था तो बकरे का सिर लगा दिया। सबको स्वस्थ बनाया और स्वस्थ बना करके यहाँ सभी देवी देवताओं ने दक्ष के साथ में शंकर भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया। जब भगवान शंकर की स्तुति गई तो भगवान से प्रसन्न होने के बाद महाराज यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो स्वयं लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जब लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए सज्जनों, तो लक्ष्मी नारायण ने भी वहां निवेदन किया, जिस महाराज यज्ञ में शंकर का महाराज भाग न हो,
उस यज्ञ को संपन्न नहीं समझना चाहिए। रुद्रवाद श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवान शंकर ने उस यज्ञ में आकर के महाराज अपनी भाग लिया। वर्णन ये आता है भागवत में, तो वर्णन नहीं है। जो सती का शरीर था उसके साथ में भगवान ने अपने हाथ में घुमाने का प्रयास किया। अंग गिरे सिद्धपीठ बने। 52 सिद्धपीठ है भारतवर्ष में, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में भी। हमारे ये हिमाचल प्रदेश में एक ज्वाला है, ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध है, एक सिद्धपीठ है, और अन्य उप सिद्धपीठ बहुत है उत्तर प्रदेश में। तो जहां जहां अंग गिरे भगवती का, जो अंग गिरा वही नाम से प्रसिद्ध। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जहां भी देखो सिद्धपीठ है मां भगवती, और उन सिद्धपीठों की बड़ी महिमा है। एक भाव प्रस्तुत करे मां के लिए, क्योंकि अच्छा स्थान है, और हमारे तो यहाँ संगत भी बैठी है बढ़िया। एक बार माँ का ऐसा समझो, नवरात्र चल रही है आजकल हमारी, नवरात्र में एक देवी बैठी है कन्या छोटी सी, और उसका हम श्रृंगार कर रहे हैं। आप सब जो सामान है वो चढ़ा लो मन ही मन से। और आज बद्री विशाल में उस कन्या के रूप में लक्ष्मी जी का श्रृंगार कर। कैसी एक गुफा में बैठी है मां भगवती, 2-3 कन्या। भवानी का भवन प्यारा पहाड़ों में बसाया है। भवानी का भवन प्यारा पहाड़ों में बसाया है। मेरी मैया का भवन प्यारा पहाड़ों में बसाया है। मेरी मैया का भवन प्यारा पहाड़ों में बसाया। तेरे लिए मैं तो मैया चुनरी लेके आया हूँ। तेरे लिए मैया चुनरी लेके आया। ओडो मैया हंस हंस के बड़ी दूरों से आया। ओडो मैया हंस हंस के बड़ी दूरों से आया। मेरी मैया का भवन प्यारा पहाड़ों में बसाया है। मेरी मैया का भवन प्यारा पहाड़ों में बसाया। तेरे लिए मैं तो मैया चूड़ी लेके आया हूँ। तेरे लिए मैया मैं तो चूड़ी लेके आया हूँ। तेरे लिए मैं तो मैया बिंदिया लेके आया हूँ। तेरे लिए मैं तो मैया बिंदिया लेके आया हूँ।
तेरे लिए मैं तो मैया माला लेके आया हूँ, तेरे लिए मैं तो मैया माला लेके आया हूँ। ओ बहन मैया हंस हंस के बड़ी दूरों से आया हूँ, भवानी का पवन प्यारा बाहों में बसाया है, भवानी का पवन प्यारा बाहों में बसाया। तेरे लिए मैं तो मैया पायल लेके आया हूँ, तेरे लिए मैं मैया पायल लेके आया। ओ तेरे लिए मैं तो मैया बिछुआ लेके आया हूँ, तेरे लिए मैं तो मैया बिछुआ लेके आया। बहनो मैया हंस हंस के बड़ी दूरों से आया हूँ, भवानी का पवन प्यारा बाहों में बसाया। तेरे लिए मैं तो मैया हलवा पूड़ी लाया हूँ, तेरे लिए मैं तो मैया हलवा पूड़ी लाया हूँ। ओ पाओ मैया हंस हंस के बड़ी दूरों से आया हूँ, भवानी का पवन प्यारा बाहों में बसाया है। मेरी मैया का पवन प्यारा बाहों में बसाया है, मेरी मैया का पवन प्यारा बाहों में बसाया। प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, चिंतापूर्णी जय माता दी, ज्वाला देवी जय माता दी, कामड़ा देवी जय माता दी, काटा वाली जय माता दी, नैना देवी जय माता दी, चंडी देवी जय माता दी, मानस देवी जय माता दी, कात्यायनी देवी जय माता दी, ब्रह्मचारिणी जय माता दी, ललिता देवी जय माता दी, विशाखा देवी जय माता दी, राधा देवी जय माता दी, वैष्णवी देवी जय माता दी, गंगा देवी जय माता दी, यमुना देवी जय माता दी, नर्मदा मैया जय माता दी, सरयू मैया जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, लगे प्यारी जय माता दी, आ गई मैया जय माता दी, कर लो दर्शन जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर 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 से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। बोलिए जगजननी जगदम्बे माता की, सांचे दरबार की, सचियां जोतावा। यहाँ पर महाराज सिद्ध पीठों की स्थापना हुई और यहाँ से महाराज भागवत जी ने मनु और शतरूपा के बेटों का वर्णन कुछ और समय। कितना देखो भगवान की कृपा है कि निर्जला एकादशी है और बड़ा भाव है भगवान का, जो जिस भाव से बैठा है। भाई यही है कि यहाँ जो समय लग रहा है यही सच्चा समय है जीवन का, और सब व्यर्थ है।
मनु महाराज जी के दूसरे बेटे का चरित्र श्रवण किया। मनु के बड़े बेटे थे उत्तनपाद। कि जाए उत्तनपादस्य सुनती सुरुचि तया, सुनती सुरुचि प्रेयसी पत्नी तद दुर्वम सुतः। एक राजा था उत्तनपाद, और उत्तनपाद राजा मनी ऊर्ध्वपाद ये सब कथा हमारी है भागवत जी में। जीव का नाम है उत्तनपाद, और जब गर्भ में रहते हैं तो ऊपर सिरों नीचे, नीचे सिर और ऊपर पाँव रहते हैं। उसकी दो पत्नी होती है, एक सुनीता और एक सुरुचि। इस जीवात्मा की भी दो पत्नी है, एक मन और एक बुद्धि। और जो राजा उत्तनपाद है, ये जो जीव है, सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? मन से। मन का है चंचल है, जहां मर्जी घुमाओ। इसलिए मन के लिए ध्यान आवश्यक है, भक्ति आवश्यक। आंख बंद करना कोई बड़ी बात नहीं। आंख के अंदर कौन ध्यान में आ रहा है, इसका बहुत बड़ा चिंतन है। यहाँ तो आंख ऐसी बंद हो रही है, जब मर्जी बंद करो, पर आंख के अंदर चिंतन किसका चल रहा है? जीवात्मा का। ये मन जानता है। इसलिए जीवात्मा के लिए कहा कि साधना कर, और उस साधना का अभ्यास कर, भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो उत्तनपाद राजा की जो पत्नी सुरुचि है, और यहां से उनको घर से निकाल दिया। सुनीता को जंगल में गई, कुटिया बनाई और भजन करने लगी। पति को वही माना। सुरुचि के द्वारा उत्तम की प्राप्ति हुई। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए सज्जनों, और यक्षों के द्वारा घेरा गया। जब यक्षों के द्वारा घेरा गया तो उसी समय महाराज सुनीता जंगल में रहती थी, तो सब पशु उसके प्रेमी हो गए। यक्षों के द्वारा घिरा हुआ पति को देख गए। सुनीता तो पहचान गई, पर उत्तनपाद राजा नहीं पहचाना। सुनीता ने कहा, इसको मारो मत, ये मेरा अपना मित्र है। देवी के भाव को देख करके उत्तम राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, ले गए अपनी कुटिया में। रात भर ही चर्चा चली। राजा पहचानने रहा। सत्कर्म करते करते एक अच्छी संतान हो जाए, इसका नाम रोशन कर। गर्भधान कराया, देवी का हाथ पकड़ा और घर लेके आया, और समय के अनुसार उसके घर में एक बेटा हुआ, जिसका नाम ध्रुव पड़ा। ध्रुवमणि अटल। तो मन का काम उत्तम होता है। सुरुचि का बेटा का नाम है उत्तम, ये मन है। सुनीता मणि बुद्धि, और उसका बेटा हुआ ध्रुव, ध्रुवमणि विश्वास अटल। राजा उत्तनपाद राज्य मेरा। एक दिन की बात, बेटा बड़ा हुआ, 4.5 वर्ष की उम्र, और 4.5 वर्ष की उम्र में पिता का मालूम नहीं मेरे पिता कौन है, क्योंकि एक राज्य के बाहर मां रहती है। बच्चों ने कहा कि तेरे पिता का नाम राजा उत्तनपाद है, चले दर्शन करने के लिए। और जब दर्शन की बात हुई तो ध्रुव जी ये उसकी महानता है। महाराज जब सुनीता ने, सुरुचि ने देखा मेरे बेटे से इतना प्यार नहीं जितना प्यार महाराज मेरी सोच के बेटे से कर रहा है, तुरंत महाराज भाव आया और उसका हाथ पकड़ के नीचे गिरा और कहा, राजा की गोद में बैठने की हिम्मत तब करना, पहले मेरी गर्भ से जन्म लेना।
क्या करें जो तुम्हारे गर्भ से जन्म लूं। कि नूनम वेद भगवानम यस्या दुर्लभो मनोरथः तपस्य आराध्य पुरुषम। तपस्य आराध्य पुरुषम, अगर कुछ करना चाहते जीवन में एक काम कर कि भगवान की तपस्या कर ले और भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वरदान मांगना। क्या वरदान मांगना? कि गर्भ से हो और तूने एक अभागिनी मां से जन्म लिया है। ध्रुव जी ने सब चीज को तो माना पर एक शब्द को रट लिया, मेरी माँ को अभागिनी कहा। जितने बेटे बैठे उनसे निवेदन है, माँ के बराबर धन कुछ नहीं है। थोड़ा कम बोलूंगा मैं क्योंकि आवाज में अब थोड़ा ठाकुर जी करंट कम दे रहे। बोलो राधे राधे। तो जो वाणी में शक्ति जितना बद्री विशाल जी देंगे उसके अनुसार, और जितना हमारे कमेटी प्रधान जी हमको संकेत करे तो उसके अनुसार, क्योंकि फिर भी बड़ी कृपा ठाकुर जी की। 1 घंटा हो 2 घंटा प्रातः काल, और इतना भाव है कि ये आप लोगों की बड़ी तपस्या है। बोलो राधे राधे। एक बेटों के लिए निवेदन किया भागवत जी ने, माँ का कुभाव नहीं दी। माँ के माता पिता के चरणों में सब तीर्थ है, और माँ को श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि माँ ने 9 महीने गर्भ में धारण किया उस बच्चे को, उठाया, बहुत कार्य किया और एक दिन आपको उत्पन्न भी कर दिया। उस दर्द को सामान, इसलिए माँ को सम्मान देना चाहिए। हर जितना हो सके हमसे प्रयास करना चाहिए। आज महाराज ध्रुव जी एक सुंदर बेटे हैं, इसलिए माँ का ध्यान किया। माँ को अपो इसने अभागिनी कह दिया, रोने लगे। अबोध बालक थे, रोते रोते माँ सुनीता के पास में, माँ हाँ बेटा क्या बात है? मैं किसका बेटा? राजा। आज वो जो माँ है उसने तुझे अभागिनी कह दिया। बढ़िया क्या बोला ये वो माँ के परिभाषा, पुत्र की परिभाषा भी अच्छा क्या बोला ये वो बोला। अच्छा उसने कहा कि तपस्या आराध्य पुरुषम, तपस्या कर लो। बट ठीक है, तपस्या बोला तो अच्छी बात है, चल तपस्या के लिए निकल। माँ तपस्या के, आप भी कह रहे तपस्या के लिए निकल। क्या भगवान मिलेंगे मुझे? बिल्कुल मिलेंगे। और बेटा जो उसने अभागिनी कहा, मैं उस बात को स्वीकार करता हूं। क्या स्वीकार करेगी माँ? क्योंकि भक्त वही होता है जो अपमान को सहन करे। कोई बोले तो सही हमारे लिए, वाह वाह ना करे। मैंने इसीलिए कहा आपको पहले दिन, यहाँ हमारी वाह वाह करने के लिए नहीं, हमारे पुण्य को छीण मत करो। हम बार बार प्रधान जी आए, हम सब लोग जितने भी बैठे हमारे प्यारे, ये 4-5 ऋषि बैठे, बार बार इनका नाम नहीं ले रहे। और मुझे शिवनारायण जी ने पहले कह दिया कि बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वाणी में क्योंकि जो अच्छा करते हैं बोलना चाहिए सभी, ऐसी नीति भी देती। इसलिए बार बार किसी की प्रशंसा करना या किसी के प्रति महाराज उन्होंने ऐसा कर दिया है, आवश्यकता नहीं। हाँ एक बार सम्मान दे, बस परिणाम कौन क्या दे रहा, कैसा दे रहा, ठाकुर जी को दे रहा। इसलिए माँ कह रही कि सम्मान तो वही है जो उसने मुझे अभागिनी कहा। शायद अगर अभागिनी नहीं कहता तो तेरे अंदर ये प्रेरणा नहीं आती। तपस्या ऐसा भाव जब देखा माँ भगवान कहाँ मिलते हैं, और जब ये भाव देखा कि माँ का भगवान कहाँ मिलते हैं तो कहा कहा नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ऐसी स्थान कहाँ है जब परमात्मा ना, हर जगह हर कण क्षण में भगवान, प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा। इसलिए बेटा जाओ और भगवान की प्राप्ति करो। 4.5 वर्ष के ध्रुव को निवेदन कर रही मां, खूब भगवान मिल जाए तुझे, जा। ऐसा आशीर्वाद दिया मां ने कि ध्रुव जी ने प्रणाम किया और जंगल के लिए चल पड़े ध्रुव जी। जब जंगल के लिए ध्रुव जी महाराज जी चल पड़ते सज्जनों, माँ का कहना था कि जो भी मिल जाए उसमें परमात्मा का दर्शन करना, जैसा मिल जाए परमात्मा का दर्शन करना। जहां जा गए, जिस क्षेत्र में गए, जो मिल जाए उसमें भगवान का दर्शन किया। घर को छोड़ करके ऐसी उत्तराखंड के परम धाम में आए। कहते ऋषिकेश से राम झूला के ऊपर, लक्ष्मण झूला के ऊपर एक तपोवन आता है, वहीं ध्रुव जी ने तपस्या की। और जब ध्रुव जी के उस भजन में डिस्टर्ब हो रहा था और गंगा बड़ा हल्ला कर रही थी, तो गंगा को कहा, ए गंगा शांत हो जा। तो आप लक्ष्मण झूला से नीचे देखेंगे तो वहां से गंगा शांत है। आज भी दर्शन करना था, राम झूला लक्ष्मण झूला से नीचे, वहां से गंगा बिल्कुल शांत, और उसके ऊपर हल्ला बहुत कर रही। ध्रुव जी ने कहा बिल्कुल शांत हो जाओ। वहां से ऐसी इतनी तो अब भगवान कृपा कर रहे हैं, पर इस मंत्र का बड़ा आज माध्यम है सज्जनों, और इस माध्यम को छोड़िए क्यों। उसी समय देव ऋषि नारद प्रकट हुए, नारायण नारायण करते हुए, हे ध्रुव कहाँ है जंगल में। तो पहले दंडवत प्रणाम किया और मन में आशीर्वाद दिया, तुझे भगवान मिल जाएंगे जल्दी जल्दी। ये आशीर्वाद दिया कि भगवान मिल जाएंगे, और तब पूछा महाराज भगवान तो मिल जाएंगे, पर कैसे मिले। तो उनका वैराग्य टटोला ध्रुव जी का। 4.5 वर्ष की उम्र में क्या तुझे भगवान मिलेंगे, बालक है, जा खेलने की अवस्था है तेरी, खेल कूद कर ले, और जब वृद्ध हो जाए तब। नहीं नहीं नारद जी, आप नारद हैं, मुझे भगवान को इसी अवस्था में प्राप्त करना है। स्थान बताया कि पुण्यम मधुवनम यत्र सन्निधो नित्य ही हरि। ये तात, यहाँ से थोड़ी दूर में मधुबन है, और यहाँ से मधुबन में जाकर के सुंदर भाव से तप कर, और उसी समय का इधर कान किया, और इन्हीं जंगलों में, इन्हीं हमारा सुंदर पहाड़ियों में ध्रुव जी को शिष्य बना दिया। द्वादश अक्षर मंत्र दे दिया, कान में दे दिया। क्या बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 मंत्र दे दिया आपको भागवत जी में, ये चौथा मंत्र है, और ये भी क्या है, भागवत जी का सिद्ध मंत्र है, ये भागवत जी से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ बताया, ओम पूर्ण रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश, नमो मणि नमस्कार, भगवते मणि भगवान, और वासुदेव जो सब जगह है, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। तुरंत प्रणाम किया और भागे वहां से, मधुबन में यमुना जी में स्नान किया, और यमुना जी में स्नान करने के उपरांत ध्रुव जी ने इसी मंत्र का जाप किया निरंतर। और मैं भी चाहता हूं कि आज इस द्वादश अक्षर मंत्र के साथ में कथा को विराम दिया जाए।
और कल ठीक 10 बजे ध्रुव जी को उसी समाधि से उठाएंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। थोड़ा समय से पूर्व हो रहा, पर फिर भी क्योंकि अगर हर चीज साथ न दे तो आनंद नहीं आया करता है। तो सभी लोग भाव से इस मंत्र का खूब जाप करेंगे। और उसके बाद मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा, आज की सूचना प्रसाद व्यवस्था जो भी है उसका कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पुनः मैंने प्रातः काल की सूचना आपको दी, जिनका भी है नहीं है पहले भगवान को, फिर बद्री विशाल के पास जाना, जहां समय हो। द्वादशी है और इस एकादशी को पुण्यशाली बनाई। जो व्रतारी है 7 बजे तक जब भी आपको थोड़ा जल लेकर के, दूध लेकर के, अपना तुलसी दल लेकर के, हमारे सब जजमान परिवार आपकी सेवा के लिए तैयार है। जजमानों ने भी लिया है तो जजमान ही सेवा करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप सच्ची बात पर आओ, जिनका व्रत है तो हम सेवा करेंगे आपकी। बोलो राधे राधे। हम आएंगे और आप जो मर्जी बोलेंगे हम सेवा करने के लिए तैयार। इसलिए आपका सौभाग्य है कि आपने निर्जला आज सफल बना। आज इस धाम में आपकी वाणी से एक ही आवाज आई, कहा महाराज आपने मंदिरों मंदिरों में आज उस धन को, पैसे जो भी है उसके धाम में बैठ करके निर्जला कर। इससे और क्या मैं व्याख्या कर सकता हूँ। के विधि द्वारा जो भी आपने भाव रखा हो, पुनः निवेदन है, जिन्होंने अन्न खाया उनका भी निर्जला है, जिन्होंने जल पिया उनकी भी निर्जला है, जिन्होंने फलाहार किया उनकी भी निर्जला है, और जिन्होंने जल भी नहीं लिया उनका भी निर्जला। क्योंकि हम पवित्र धाम में बैठे। कहाँ बैठे? बद्री विशाल में बैठे। इसलिए सज्जनों, आप सब लोगों का आज निर्जला एकादशी, जो भी जिसका भाव, इसलिए आप बड़े पुण्यशाली हैं और बहुत बड़ी कृपा ठाकुर जी की आपके ऊपर। कल प्रातः काल होर लीलाएं, संध्या काल की सूचना कल प्रातः मिलेगी। फिर भी अगर किसी की सेटिंग ना हो तो अभी कर लेना। पीले पीले वस्त्र बढ़िया सुंदर भाव से खूब अपनी तरफ से यहाँ बढ़िया बढ़िया खिलौने बद्री विशाल के लिए लाओ। नहीं तो हमारे जजमान परिवार के तो ट्रक ही ला रखा है। बोलो राधे राधे। ये बड़े रसिक हैं, देखो यहाँ कितना आनंद आता है। इसलिए भगवान प्राकृष्ण भगवान कैसे प्रकट होते हैं, खूब आओ आप उत्साह से और बढ़िया यहाँ पे धूमधाम से जन्म उत्सव और लीलाओं का वर्णन सुने। अभी भगवत नाम का आश्रय ले, मैं वाणी को विराम दूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसी कथा का समय भी लगभग हो ही गया है, 8 बज गए हैं। तो अपनी ड्यूटी तो पूरी हो गई लगभग ठाकुर जी की कृपा से। आप सभी लोगों को पुनः